दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है और उसमें युद्ध स्तर की जो भूमिका निभाई जा रही है, जैसा कि आपने सुना होगा कि योगी जी ने अपने चार्टेड प्लेन को भी कोरोना महामारी के अंदर लगाया हुआ है और उससे जगह जगह से जो चीज़ें लाने के लिए ज़रूरत लग रही है उनको लेकर के भी लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो यूपी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो करीब 20 करोड़ से 23 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है और उसके अंदर जो अभी का कोरोना का जो रिजल्ट आ रहा है वो 12,500 का और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर यूपी के जो राज्य की अगर तुलना करें तो बाकी के जो देश के अंदर राज्य हैं तो 4 राज्यों को भी मिला देंगे तो उतनी पॉपुलेशन बनती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है और यहाँ का युद्ध स्तर की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है और उसके लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने उत्तर प्रदेश की नज़ीर पेश करना शुरू कर दिया है। और जबकि हमारे दुर्विरोधी जो पाकिस्तान है उसने भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कार्यकाल का और योगी के काम की इतनी प्रशंसा की है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात है सुब्रमण्य स्वामी हैं जो हमेशा से वो किसी न किसी चर्चे में सामने रहते हैं, तो उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है और बहुत अच्छे काम करने की प्रशंसा की है। सबसे बड़ी बात है कि अगर यूपी के अंदर कोई घटना भी घट जाती है तो उसको भी बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया जाता है। जैसा कि जौनपुर और आजमगढ़ के अंदर जौनपुर में दलित बस्तियों को जलाया गया तो कहीं ना कहीं सपा का जो कार्यकर्ता था वो अखिलेश का खास सामने आया और उन लोगों के ऊपर जो रासुका लगा करके उनको जेल भेज दिया। आजमगढ़ के अंदर जो दलित बहन बेटियों के साथ जो अभद्रता की जाती थी और उनके साथ छेड़छाड़ की जाती थी और उसका विरोध अगर किसी ने किया, उनके परिवार वालों ने किया, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं वहां पर एक तनाव जैसा माहौल देखने को मिला। तो जब योगी आदित्यनाथ के पास इस बात की खबर लगी तो तुरंत उनको एक्शन में लेकर के तुरंत उनके ऊपर रासुका लगा करके उनको भी जेल भेज दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो अपने आप में दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती आज योगी की तारीफ करते हुए थक नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी दावा किया है कि जो योगी का शासन है, जो योगी का कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है और उन्होंने ना कोई जाति देखी ना कोई धर्म देखा और उन्होंने कार्रवाई की। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई विपक्ष का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सत्ताधीश मुख्यमंत्री की तारीफ करे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और उनके कार्यकाल की इतनी प्रशंसा की जाती है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इससे अंदाजा लगता है कि जो प्रदेश का मुखिया है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और जिसकी तारीफें विपक्ष भी करने लगे तो ये समझ लो कि जो प्रदेश है या फिर देश है वो अच्छे शासक के हाथ में वो दिया गया है। जैसा कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं विपक्ष के कुछ लोगों ने तारीफ की और जो दुर्विरोधी हैं वो तो खैर हमेशा से जो वामपंथी और लुटियंस एक लॉबी है छोड़ करके बाकी के लोगों ने नरेंद्र मोदी की भी जम करके तारीफ की और कहीं ना कहीं जो राष्ट्राध्यक्ष, जो बहुत बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मोदी की तारीफ करते हुए थके नहीं। जैसा कि आपने देखा था कि अभी ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने तो एक बार नरेंद्र मोदी को समोसा ऑफर किया और उसके बाद जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि गुजरात वाली जो खिचड़ी है वो मैं ज़रूर अपने हाथों से बना करके आपको खिलाऊंगा। तो ये एक कार्यशैली और देश की जनता के अंदर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना चाहिए जिस तरीके से मायावती जी ने आज जो मुख्यमंत्री जी की इतनी प्रशंसा की है उससे ये साबित हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो देश की सेवा और राज्य की सेवा में लगे हुए हैं वो 24 घंटे में से 18-16 घंटे काम करते हैं तो वो जनता की सेवा में काम करते हैं। और दूसरी बात अगर हम करें, जो हमेशा से कहते थे कि यूपी से कंपेयर कर लीजिए, यूपी और यूपी के स्कूल से कंपेयर कर लीजिए, हॉस्पिटल से कंपेयर कर लीजिए, तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि यूपी के
अंदर योगी के चार्टेड प्लान से वो मशीनें लाई गई हैं जो एक दिन के अंदर कोरोना की रिपोर्ट निकाल करके आप हाथों में दे दी जाएगी। ये यूपी के अंदर कार्य हो रहा है। अब दूसरी बात अगर हम करें, जो दिल्ली के शासक हैं वो हमेशा से योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं निशाने पर लेते थे। उनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी फटकार लगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक पूछ लिया कि जब एक दिन में 7,000 रिपोर्ट जब आप चेक कर रहे थे तो आपने उसका रिपोर्ट का ग्राफ नीचे क्यों किया, क्योंकि आपने 7,000 से 5,000 पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार से कहीं ना कहीं दिल्ली की जो सरकार है वो हरकत में आई और उससे पहले कहीं ना कहीं अमित शाह से भी उनकी मीटिंग हुई और वो चर्चा करने पहुंचे कि जब दिल्ली की सत्ता हासिल की थी तो इतना झूठ मूठ की बातें करके और इन्होंने सत्ता हासिल कर ली और उसके बाद जो रिजल्ट देखने को मिला वो कहीं ना कहीं भयावह दिल्ली को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को फटकार लगाई जा रही है और एक राज्य है वहाँ पर इतनी सुचारू रूप से वो कार्य प्रणाली चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी तादाद में अगर प्रवासी मजदूर वापस नहीं आते तो कोरोना का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं हजारों में रह करके ख़त्म हो जाता, 1,000 भी पार नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया या गुजरात हो गया, वहाँ से प्रवासी मजदूर अगर यूपी के अंदर आए तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की रिपोर्टें हैं वहाँ से भी वो पॉजिटिव निकल के आए तो कहीं ना कहीं वहाँ से संख्या बढ़ती हुई नज़र आई। अब आज का आंकड़ा जब देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं इतने बड़े सूबे के अंदर 12,500 कुछ संख्या है और उसके बाद भी यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूपी के अंदर जो योगी शासन के अंदर जो कार्य हो रहा है उसमें सुखद परिणाम नज़र आते हैं। तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि ये यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी या फिर यहाँ की कार्य प्रणाली, यहाँ का जो रूपरेखा है वो बहुत ही अच्छे ढंग से की जा रही है। जैसा कि एक बार सुर्खियों में आया था आगरा जब एकदम पॉपुलेशन के हिसाब से और वहाँ के संख्या के हिसाब से लग रहा था कि और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लुटियंस पत्रकार हैं वो सवाल खड़े करने लगे थे कि अब आगरा वुहान बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो योगी का जो कार्यशैली है उसके हिसाब से अब आगरा भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में हो गया। उसके बाद और भी जो ज़िले हैं वो सारे कंट्रोल में। एक राज्य में 75 ज़िले मामूली बात नहीं होती है कि 75 जिलों को संभालना और सब जगह कानून का पालन कराना, वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं आज इसकी जो तारीफ है वो विपक्षी भी करते हुए थक नहीं रहे। जैसा कि जौनपुर और आजमगढ़ की घटना को लेकर के योगी सख्त नजर आए और उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया कि एनएसए लगा करके जो भी हैं उनको सीधा जेल के अंदर डाल दो। बिना देरी किए हुए और यहाँ के आला अधिकारियों ने बिल्कुल सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत संज्ञान में लेते हुए उनको जेल के अंदर डाल दिया। ये है यहाँ की कार्यप्रणाली और यहाँ की कानून की रखवाली करने वाले अधिकारी भी और यहाँ के जो शासक हैं इस तरह के हैं। कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े करते थे कि हमारी शिक्षा से, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था से अगर यूपी का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे राज्य की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह का इलाज हो रहा है कि लोग स्ट्रेचर के नीचे नंगे पड़े हैं और तड़फ रहे हैं और इस तरह की स्थिति है। और अगर शमशान की बात करें तो शमशानों में वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिलती है, 4-4 5-5 घंटे वहाँ पर वेटिंग में हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब दिल्ली की सरकार को ये चेत जाना चाहिए कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आप पैसे और जीएसटी की तरफ ध्यान ना दे करके अब दिल्ली की जनता की तरफ ध्यान दें और जो दिल्ली की जनता आज भयावह स्थिति से जूझ रही है उसके लिए हमारे बीजेपी के जो भी 7 सांसद हैं वो आपके साथ खड़े हैं। ये दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता के साथ आपको जैसा कि आपने चुनावी वादे में कहा था कि मैं बड़ा भाई हूं तो बड़े भाई की तरह आपको सामने
सामने आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप विज्ञापनों के माध्यम से आते हैं और 2 मिनट मुंह दिखाया और उसके बाद भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके बाद भी अगर डिबेटों में आते हैं तो वो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारे यहाँ राज्य में बहुत सब कुछ सही चल रहा है और कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। समस्याएं उनसे पूछिए जिनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव है। अगर कोई अभिनेत्री है वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालती है कि मेरी माँ को कोरोना पॉजिटिव है, उसको हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो कह रहे हैं कि मेरे को जगह नहीं मिल रही है। अब एक पत्रकार का एक वीडियो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, तो ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के ऊपर खड़ा होता है। और सबसे मजे की बात ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वतः संज्ञान लिया है। ये स्वतः संज्ञान आज दिल्ली की जनता के लिए खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को करारा तमाचा मारा है। ये साफ दर्शाता है कि जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है उसको सुप्रीम कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब इससे अंदाज़ा ये साफ लग जाता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप देखें तो रेट लिस्ट लग जाती है 72,000 रुपये का एक दिन का खर्चा वेंटिलेटर और आईसीयू का। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर एक कोई गरीब परिवार या मिडिल फैमिली से हो जिसके पास इतना पैसा ना हो तो वो तो तड़प तड़प के मर जाएगा। ये स्थिति दिल्ली के हॉस्पिटल्स की है। आपने इससे पहले जैसा कि कह सकते हैं कि जिन्होंने भी देखा कि डॉक्टर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, आज देश के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं परंतु कहीं ना कहीं इनके पीछे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कहीं ना कहीं पैसा ऐंठने का काम भी कर रहे हैं। तो इस पर भी केजरीवाल सरकार को ध्यान देना चाहिए था, परंतु वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज दिल्ली के लोग तड़फ रहे हैं और बिजली पानी फ्री के चक्कर में जो सरकार को बनाए थे आज वही लोग आज गालियां दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो बहुत भयावह हो चुकी है और इनके हाथ से निकल चुकी है दिल्ली की स्थिति। अब कहीं ना कहीं जो अमित शाह से जो बैठक हुई है उसके बाद के जो रिजल्ट हैं वो देखने बाकी हैं। अब क्या केजरीवाल अब नई बात सामने लेकर के आएंगे और किस तरह की कहानियां फिर दोबारा से देश के लोगों को सुनाएंगे, अब ये देखना बाकी रह गया है। और जैसा कि आपने देख लिया योगी की कार्यशैली को आज विपक्ष भी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहा है। अगर चाहे कोरोना की बात करें, चाहे फिर दलितों के न्याय की बात करें, और दलितों के जो मसीहा नए उठ कर के खड़े हुए थे चंद्रशेखर रावण, वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ दलितों की नाम से वो रोटी सेकना चाहते हैं और एसीओ में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का पूरा मजा लेना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बहलाकर फुसलाकर इनका यूज करते हैं, परंतु जब इनके ऊपर कोई संकट आता है तो कभी साथ नहीं खड़े दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति ये है कि ये सिर्फ राजनीति प्रेरित है और ये कुछ नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।